यदि मैडम विप्लव ठाकुर की जमानत जब्त होती तो मेरा क्या कसूर है? यदि रविंद्र रवि जी हार जाते हैं तो मेरा क्या कसूर है? आप हार को मेरे दुश्मन क्यों पैदा कर रहे हो? मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी के साथ भी कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। जब सामने वाला 36 का आंकड़ा रखता है तो उसकी गलती है। सोच है, हमारी सोच ये है कि जब हमें जो है जब बैनर लगाने का, अब पार्टी जब टिकट दे दें तब तो हम हमारे बैनर लगाएं। अब जब ना तो टिकट कंफर्म है, ना ही कोई ऐसे कोई हमारे पास, अब तो हम सिर्फ ये कि लोगों के बीच जा रहे, काम कर रहे, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एएनवी न्यूज़ पहाड़ी में आपका स्वागत है। चुनावों का माहौल हिमाचल प्रदेश में बन रहा है और हिमाचल प्रदेश में एक शख्सियत है होशियार सिंह। हिमाचल की राजनीति में उन्हें एक अलग पहचान है क्योंकि वो एक तो अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते हैं और किसी भी तरह के आरोप किसी भी नेता के ऊपर लगा देते हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपा की सरकार के ही 2 मंत्री बिक्रम ठाकुर और वीरेंद्र कंवर को भी निशाने पर लिया था और आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि होशियार सिंह जी, एएनवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि इन दिनों आप कौन सी पार्टी में हैं? अब इन दिनों कौन सी पार्टी में है ये तो आप खुद भी जानते हैं कि मैं पिछले 5 वर्षों से भाजपा का एज एसोसिएट मेंबर बन कर के रहा और पक्ष में बैठा। तो भाजपा के साथ ही एसोसिएशन रही हमारी, पहले भी रही, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो इन दोनों में हम जो है भाजपा के साथ। मतलब भाजपा के साथ एसोसिएशन में हैं कि भाजपा, क्योंकि ना बिल्कुल भाजपा में है, बिल्कुल। मतलब भाजपा की टिकट की दावेदारी आपकी है कि नहीं है? है, बिल्कुल है सर। तो सर, आपके जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भाजपा का फूल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा है कि टिकट जो है वो सर्वे के आधार पर दी जाती है जी। और अभी जो हम जो हैं अपने टर्म हमने हमारा पूरा नहीं किया है। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा उस दिन हमारा टर्म पूरा हो जाएगा जी। उसके बाद हम बिल्कुल भाजपा के फूल का ही बैनर लेकर के चलेंगे। अब जो बैनर्स आ रहे हैं, पोस्टर्स आ रहे हैं, हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी अपना बैनर या पोस्टर नहीं लगाया। भाजपा के लगा रहे हैं? ना, अपना एक पर्सनल। आप पूरे विधानसभा में कहीं भी चले जाओ जी, आपको बाकी सभी के बैनर्स मिलेंगे पर होशियार सिंह का एक भी बैनर नहीं मिलेगा। जी। तो शामिल हुए थे लेकिन वो पूरा भाजपा का पटका लगाकर और भाजपाइयों के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं, तो होशियार सिंह क्यों नहीं घूम रहे? उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि जब हमें जो है जब बैनर लगाने का, अब पार्टी जब टिकट दे दें तब तो हम हमारे बैनर लगाएं, पार्टी के सिंबल के साथ बैनर लगाएं। अब जब ना तो टिकट कंफर्म है, ना ही कोई ऐसे कोई हमारे पास, अब तो हम सिर्फ ये कि लोगों के बीच जा रहे, काम कर रहे, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो उस विषय पे हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमें बैनर लगाने हैं या हमें बहुत बड़ा वो एक जगह जगह पर हमारे पोस्टर्स लगाने, उस विषय में हमने सोचा नहीं। जी, लेकिन सर तब भी आपको क्या लगता है भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया आपको? बिल्कुल किया है, 100% किया है अडॉप्ट। और नहीं, अगर भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया है तो आपने जो अभी एक भाषण दिया था और आपने पट्टी ठोर के बोला था कि इधर आ, तो वो किसको बुला रहे थे आप? विरोधियों को बुला रहे थे। विरोधी कौन है आप? विरोधी और नहीं क्या, जो भी इच्छुक है हमने उनको कहा आओ भाई, जिसने भी जो गुमसुम जो घूम रहे हैं, जो बिलों में बैठे हैं, उनको हमने कहा आप आओ, बाहर आओ और पीछे से वार मत करो, पीछे से वार मत करो, छाती पे वार करो और आओ लड़ो इलेक्शन। जो आप इच्छुक हैं या आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े गुणवान हैं, बहुत बड़े औहदे के हैं, तो आप आइए, आप लड़े। मुंबई स्टाइल में आपने पूरा वो भाषण दिया, पुरानी याद आपने कोई ताजा की उस भाषण में? नहीं, वैसे कुछ नहीं है, हम तो बड़े सीधे साधे हैं। और जो बार बार जो कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज देना चाहते हैं, डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, हर विकास को रोकना चाहते हैं, मैं हमेशा उन रोकने वालों का मैं विरोधी हूँ। आप लड़ो, अपने बलबूते पे लड़ो ना, आप अपने काम दिखा के लड़ो। आप किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। हम आपका विरोध नहीं करते हैं, आप लड़ो, लेकिन काम रुकाना
ये गलत बात है। देरा में दो ही काम हुए, एक काम रुकाने की राजनीति हुई और एक काम करवाने की राजनीति हुई जो हमने की। तो उसमें तो सक्सेस रेट आपका ज्यादा रहा ना। बिल्कुल, तभी तो 500 करोड़ रुपया हमें मिला और 500 करोड़ रुपया हमने लगाया। इसीलिए हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। और 500 करोड़ के अलावा और एक आपको आज खुशखबरी बताऊं कि 500 करोड़ की और एक सौगात मिली, जिसके लिए हम हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कार्य था, जो हमारे आदरणीय धूमल जी ने 2009 में 2010 में जिसकी शुरुआत की थी, जो बंद पड़ा था, जो कार्य रुका पड़ा था, जो 12 वर्षों के बाद जिसकी शुरुआत हुई, वो काम शुरू हो गया, उसका टेंडर लग गया। अब टेंडर लगने के बाद हम पिछले कल गए, निरीक्षण किया, साइट देखी हमने, और बड़े बड़े भवन बनने अगले 2 सालों में, जो है 2024 से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम पूरा होगा। हमने भी उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, संघर्ष मोर्चा बना था। जब मैं एमएलए भी नहीं था तब से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हम हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनका एक सपना था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने और उन्होंने देरा को चिन्हित किया था। तो हम उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं धूमल जी का, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अनुराग जी का, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जयराम जी का, कि जिन्होंने जो भी पैसा भरना था, जो कैंपा फंड जो हम कहते फॉरेस्ट की जो लैंड थी, वो पैसा भरवाया, और जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज की जो कमियां थी, जो सेंटर और स्टेट में जो कमियां आ रही थी, वो उन्होंने पूरी करवाई। तो हम आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया और इस कार्य को अंजाम दिया। अब ये कार्य शुरू हुआ। तो देरा को सौगात क्या मिली? 500 करोड़ की एक सौगात मिली और 500 करोड़ की सीयू की सौगात मिली। तो 1000 करोड़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल से लंबित था, जो नहीं होता था। जी सर, आप प्रेम कुमार धूमल जी का धन्यवाद कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी टीम है हिमाचल प्रदेश में, चाहे विक्रम ठाकुर है, चाहे वीरेंद्र कंवर है, चाहे रमेश धवाला है, चाहे कोई भी बड़ा नाम ले लो हिमाचल में, यहाँ पर थोड़ा सा आपका समीकरण बिगड़ा हुआ है काफी लंबे समय से, और बिगड़ा भी निशाने पर भी आप खुद लेते हैं इनको बार बार। नहीं, मैं नहीं लेता हूँ किसी को भी निशाने पर। नहीं, आपने मंच पर पट ठोर के बोला कि इधर आ, इधर उधर क्यों मैंने भाग नाम रहा ही है? नहीं लिया। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन इधर उधर क्यों भाग रहा है? इधर आ, हमारे साथ लड़, हम तैयार हैं, सामने आ, पीठ पर बार मत कर। तो कम से कम वो सारी बातें जो थी वो कांग्रेसी को तो बोल नहीं रहे थे आप किसी को। नहीं, देखो, 2 बातें बड़ी स्पष्ट है जी। यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको काम करने दो। आज सरकार किसकी है? भाजपा की है। और जो भी हमारे विरोधी हैं वो किसके हैं? वो भी भाजपा के हैं। काम हो रहे किसके हो रहे? भाजपा के हो रहे। तो विरोध कैसा? हमने तो किसी भी मंच पे विरोध किया ही नहीं, ना भाजपा का किया, ना सरकार का किया। हमने तो तारीफ ही की, हर मंच में हमने तारीफ की और हर मंच में उन्होंने विरोध किया। बोलने को शर्माना क्यों? जब काम हुआ तो शर्म क्यों करनी? बोलो ना, हुआ काम, तारीफ करनी है तो करो ना तारीफ। आज हम धूमल जी का तारीफ कर रहे हैं, हम अनुराग जी का, क्योंकि किया काम। अब ग्राउंड में दिखा तो हमने जो है उनको हमने बधाई दी, उनकी तारीफ भी की और आगे भी करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हुआ था तब तक तो हम हमारी मांग रख रहे थे। अब मांग रखना कोई गुनाह तो नहीं है। पर सर, अनुराग जी के कार्यक्रम में आप जाते नहीं हैं, धूमल जी के साथ आप मिलते नहीं हैं। तो किसने कहा? कहाँ मैं गया, फिर दिवाली में मैं अनुराग जी से मिला। मैं अभी जब उनके कार्यक्रम था, एक उनकी गोल्डन जुबली थी, तब भी मैं गया। जीतने के बाद भी मैं धूमल जी से मिला, और अभी अभी मैं फिर मिला हूँ उनसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्य शुरू हुआ, उसकी मैं बधाई देने गया उनको बधाई दी, आकर के घर जाके मैंने बधाई दी। तो हम तो ऐसे, हमारे मन में कुछ नहीं है। नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि मौके की पॉलिटिक्स है। अब तो होशियार सिंह ने चुनाव में जाना है और संसदीय क्षेत्र है, पार्लियामेंट है, केंद्रीय मंत्री की है, तो देखो हार जीत तो रहता ही है। देखो, हार जीत जो है ना, ये भाग्य का खेल है जी। मुझे नहीं पता था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। मैं अच्छा छोटा, मेरा कारोबार था, बड़ा छोटा कारोबार था, सुखी परिवार था, बम्बई में था, और भाग्य ही मुझे बम्बई से यहाँ लाया हिमाचल, और हमने इलेक्शन लड़ा। 7 महीने के अंदर हमने अपने आप को
लोगों में सिद्ध किया और लोगों ने मुझे भारी बहुमत से जिताया और मैं जीत गया। अब मेरा क्या कसूर है बताओ? यदि मैडम विप्लव ठाकुर की जमानत जब्त होती तो मेरा क्या कसूर है? यदि रविंद्र रवि जी हार जाते हैं तो मेरा क्या कसूर है? आप हार को मेरे दुश्मनी दुश्मनी क्यों पैदा कर रहे हो आप? बिल्कुल, वो तो लोगों का मत था। वो तो लोगों का मत, तो लोगों ने अपना मत दिया। जी। लेकिन मत देने के बाद अगर हम प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, तो मैं समझता था ये विकास और ज्यादा होना था। नहीं तो सर, आपको क्या लगता है कि पूरे कैंप के साथ आपका 36 का आंकड़ा है, तो केवल धूमल और अनुराग के पास जाकर उसको गैप को आप मिटा पाएंगे क्या कैंप से? देखो, मैं उस विषय में स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी के साथ भी कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। जी। अगर सामने वाला 36 का आंकड़ा रखता है तो उसकी गलती है। फिर आपको भी रखना हमने तो पड़ता है। हमने तो किसी को बुरा बोला ही नहीं। नहीं, वो रखता है तो फिर आप भी रखते हैं। अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए। जी। अगर उनको ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, हमसे ज़्यादा कार्य करने में सक्षम है, तो वो अपना कार्य करें। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा में लगा, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वो अपनी सेवा दें, जाए लोगों की सेवा करें। किसने रोका? हमने थोड़ी रोका। पर हमें मत रोको ना। जब हम आपको नहीं रोक रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हो? जी। हमें रोकने का कोई अर्थ नहीं। आप हमें रोकने का मतलब ये हो गया कि आप विकास को रोक रहे हो। आप विकास को रोक रहे हो, जो कि बड़ा गलत है। सर, आपने भाजपा ज्वाइन की थी हाल ही में, लेकिन मंडल ने आपको पचाया नहीं बिल्कुल भी। अब आप एक तरह से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जैसे पहले अपने लोगों के बीच में थे उसी तरह से हैं। तो अब जब टिकट आवंटन होगा तो यही स्थिति अगर मंडल की रहेगी और भाजपा टिकट देती है तो आप क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहती। लेकिन सर, आपने देखा होगा कि लखविंदर सिंह राणा शामिल हुए, उनको भी समस्या हो गई है। पवन काजल शामिल हुए, उनको भी समस्या हो गई है। प्रकाश राणा के उधर भी कमोबेश वैसी स्थिति है, लेकिन वहाँ पर उस लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं हो तो वो चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई हैं। चारों के साथ एक ही ड्रामा हो जाता है। तो ये कोई साजिश तो नहीं भाजपा के भीतर ही कोई गुट कर रहा हो? एक ऐसा ना सर कि देखो, मेरा सचमुच मानना कि मैं हर बूथ पे गया, मैक्सिमम लोगों से मिला और किसी का भी विरोध नहीं है। सिर्फ 5-6 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ना, जिन्होंने ये सोच लिया कि परमानेंट एनिमिटी, परमानेंट। जी। तो मैं कभी किसी चीज़ को परमानेंट नहीं मानता, मैं उसको टेम्पररी मानता हूँ कि वो कुछ समय का एक फेस होता है। क्योंकि कई लोग इच्छुक हैं कि उन्हें टिकट मिले। अब वो बोलते हैं कि हम भी कई सालों से भाजपा में, कई सालों से भाजपा में। अब मैं यदि अपने परिवार की स्टोरी बताऊं तो मेरे दादाजी 1960 के भाजपा के। कब के? 1960। उस टाइम पे दिया होता था। ठीक है। और 1960 में सिर्फ मेरे दादा ही होते थे जो संघ के साथ जुड़े हुए थे। 1960 से लेके हम जो है जुड़े। अब हम उसको थोड़ी के लोगों को बताएं यार, उसको हम आए डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने उसको एक प्रेस्टीज इश्यू बना लिया है कि हम इनको नहीं आने देंगे, हम इनको नहीं आने देंगे। और उनका क्या इंटरेस्ट है इसके पीछे मैं नहीं जानता, ना मैं जानने की मैंने कोशिश की। जी। हमने तो एक ही बात की कि सरकार को रिपीट करना है, सरकार को वापस लाना है, तो भाई सबको मिलके चलना पड़ेगा। सर, अगर कांग्रेस टिकट, भाजपा टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस की ऑप्शन खोली है? नहीं सर, मैंने क्लियर बता दिया कि मेरे पर सरकार के बड़े एहसान हैं और 500 करोड़ का जो कार्य हुआ है ये सरकार ने किया है, तो मैं सरकार के साथ कभी सरकार के विरोध में नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे एनवी न्यूज़ पे आज होशियार सिंह जी, जिन्होंने कहा कि वो भाजपा के साथ रहेंगे या दूसरी ऑप्शन में आज़ाद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। बने रहें एनवी न्यूज़ पे, मिलेंगे दूसरे कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।